आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। सरकार और विपक्ष दोनों ने सवर्णों को दिखाया ठेंगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन के बाद एक बार फिर देश की राजनीति में आरक्षण का मुद्दा चर्चा के केंद्र में है। लेकिन इस बहस के बीच एक दूसरा सवाल भी तेजी से उठ रहा है। क्या सवर्ण युवाओं की आरक्षण संबंधी शिकायतों और मांगों को राजनीतिक दलों ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है? एक तरफ सरकार और विपक्ष दोनों ही आरक्षण को लेकर अपने अपने सामाजिक समीकरणों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ आरक्षण का विरोध करने या आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करने वाले युवाओं के लिए कोई बड़ा राजनीतिक मंच नजर नहीं आता। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है कि आखिर सवर्णों की राजनीति आवाज कौन बनेगा। 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन के तहत प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था में बदलाव और आर्थिक आधार को अधिक महत्व देने की थी। प्रदर्शन के दौरान अनुमति से जुड़े विवाद के बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इसके बाद आंदोलन से जुड़े चेहरों के बीच भी मतभेद सामने आने लगे। हर्ष दुबे ने सरकार से बातचीत का रास्ता अपनाया और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की। लेकिन आंदोलन से जुड़े प्रमुख चेहरे अजीत भारती और अन्य लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरी बना ली। हर्ष दुबे को लोग गद्दार कह रहे हैं, लेकिन सरकार या विपक्ष आरक्षण में संशोधन को लेकर क्या सोचते हैं, आइए देखते हैं कुछ खास चेहरे को लेकर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी न किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, शेड्यूल कास्ट कौन सी कास्ट है? ये वो कास्ट हैं जो संविधान में स्केड्यूल की गई हैं, जिनका आधार छुआछूत था। उनको आधार बनाया, उनको स्केड्यूल किया गया और उन कास्ट को आपने आरक्षण देने का काम किया। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स है, ये वो कास्ट हैं, ये वो ट्राइब्स हैं जिनको स्केड्यूल किया गया है, जिनका रहन सहन, बोलचाल, वेशभूषा सब अलग है, अपने तरीके से है। तो ऐसे में चिन्हित करके ऐसे वर्गों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ बाबा साहेब के द्वारा रचित भारत के संविधान में आरक्षण के प्राविधान किए गए, जिसको आने वाले दिनों में समय समय पर और ज्यादा सशक्त करने का काम किया गया। और आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं, उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है। तो ऐसे में इतना विस्तृत दायरा कोई सोचे चाहे कि उसको आप यूं ही समाप्त कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, इस पर किसी तरीके की चर्चा संभव नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में आरक्षण लाने का प्रयत्न किया था और अभी ओबीसी को आरक्षण ओबीसी सिंह जी के टाइम पर मिला था। अब तो मुझे लगता है कि और उसके बाद मोदी सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी 10% आरक्षण दिया है, तो हर जाति को अभी आरक्षण मिलता है। तो इसीलिए आरक्षण खत्म करने की इसको अधिकार नहीं है, ये सबका संवैधानिक अधिकार है। और इसकी मांग करने वाले लोग राष्ट्रद्रोही लोग हैं, इसके ऊपर इनके लोगों पर एक्शन होनी चाहिए। जो हमारे साथी है, इनको आप पहचानते हैं? पहचानते नहीं पहचानते हैं? ये हमारे छोटे भाई आदरणीय हर्ष दुबे जी और ये आदरणीय हमारे धनंजय जी, मृत्युंजय पाठक जी, और हमारे बीच में हमारे शिवा शर्मा जी, सभी हमारे मित्र हैं, सभी हमारे छोटे भाई हैं। और जंतर मंतर पर जो आप देख रहे थे, ये कल जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें आप सब की एक हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी, हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद
आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। अब मैं हर से कहूंगा कि अपनी बात मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं सर लोगों अखिलेश यादव ने आरक्षण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति की साजिश पीडीए समाज के खिलाफ है। उन्होंने लिखा कि आरक्षण किसी की इच्छा का विषय नहीं है और अंत में कहा आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। यानी एक तरफ आरक्षण हटाओ आंदोलन के समर्थक व्यवस्था में पूरी तरह बदलाव की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल आरक्षण को लेकर अपने अपने सामाजिक समीकरणों के साथ मैदान में। फिर सवर्ण युवाओं के लिए राजनीतिक विकल्प क्या है? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल। क्या सवर्ण युवाओं की समस्याओं और उनकी आरक्षण संबंधी शिकायतों को कोई राजनीतिक दल अपने एजेंडे का हिस्सा बना पाएगा, या फिर यह मुद्दा सिर्फ सोशल मीडिया और आंदोलनों तक ही सीमित रहेगा? क्योंकि आरक्षण विरोधी आंदोलन के समर्थकों का तर्क है कि गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन का समाधान जात के बजाय आर्थिक आधार पर होना चाहिए। दूसरी ओर आरक्षण समर्थक पक्ष का तर्क है कि आरक्षण सिर्फ गरीबी दूर करने की योजना नहीं, बल्कि ऐतिहासिक, सामाजिक भेदभाव और प्रतिनिधित्व की कमी से जुड़ी संवैधानिक व्यवस्था है।